बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं मुदस्सिर क़य्यूम एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आपको अपने चैनल तिब्बे जदीद पर खुशामदीद कहता हूँ। आज की जो वीडियो है ये है गुर्दों के मसाइल से मुतल्लक़, गुर्दे की पथरी से मुतल्लक़, गुर्दों का क़ुव्वत इमसाक यानी कि टाइमिंग के साथ क्या तल्लुक़ होता है, इस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ मौजूद बेल आइकन को प्रेस कर दें। उसकी वजह बार बार कही जाती है कि कोई भी ऐसी वीडियो जो आपसे मुतल्लका है, जिस वक्त आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे आपको पॉपअप नोटिफिकेशन रिसीव होगा। तो अगर तो वो आपसे मुतल्लका वीडियो हो तो उसको वॉच करें, अगर आपसे मुतल्लका नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। मौजू की तरफ चलते हैं। गुर्दों की तकलीफ़, सबसे पहला काम होता है तशख़ीस का। तशख़ीस के बाद इलाज। मैं हमेशा कहता होता हूँ कि तशख़ीस पहले अगर दुरुस्त तशख़ीस नहीं हो सकती तो इलाज मुमकिन नहीं है। और फ़िज़िकली या वैसे भी मैंने कई मरीज़ ऐसे देखे हैं जिनको तशख़ीस ही नहीं हो पाती कि आया वो गुर्दों की तकलीफ़ में मुब्तला हैं, मैदे का मसला है या मसाने की सूजन है। तो पहला काम है तशख़ीस का। सबसे पहले तो ये चीज़ वाज़े कर लें कि गुर्दे कहाँ पे किस जगह पे वाक़ होते हैं। गुर्दे आपकी जो बैक बोन है इसके लेफ़्ट साइड पे और राइट साइड पे, एक गुर्दा बैक बोन जो आपका वर्टिब्रल कॉलम है, रीढ़ की हड्डी है, उसके बाईं जानब और एक दाईं जानब। कहाँ पे? एब्डोमेन में, जो आपका पेट का खाली हिस्सा है, यानी कि इस जगह पे पीछे वाली जानब। अगर आपको गुर्दों की तकलीफ़ है तो आगे की तरफ तकलीफ़ कभी भी नहीं होगी, पीछे की जानब होगी। अगर आपके इस जानब पीछे, ये पसलियों के नीचे जहाँ पे आपकी पसलियाँ ख़त्म होती हैं, इस जगह पे तकलीफ़ महसूस होती है तो इसका मतलब ये है कि ये आपके लेफ़्ट बाईं जानब के गुर्दे की तकलीफ़ है। अगर पीछे की जानब इस तरफ दाईं जानब तकलीफ़ होती है तो इसका मतलब है ये आपके राइट यानी कि दाएँ गुर्दे की तकलीफ़ है। उसके बाद ये जो गुर्दे की पेन होती है ये फ़्लो भी करती है, सफ़र कर सकती है। ज़रूरी नहीं है कि एक पॉइंट हो, वो फ़्लो कर सकती है आपके नीचे से आपके पीछे कमर की तरफ ऊपर को और इधर से नीचे से ऊपर कमर की तरफ। तो ये था पहला काम तशख़ीस का। मज़ीद जो आपके खसी हैं इनमें भी दर्द हो सकता है। उसकी वजह क्या है कि जिस वक्त गुर्दे की पत्थरी जो होती है वह टूटती है या छोटे साइज़ की है, तो जिस वक्त वो नाली में उतरेगी, जो गुर्दे से नाली यूरेथ्रा की तरफ आती है, नफ्स की तरफ आती है, उस नाली में जिस वक्त वो पत्थरी उतरती है खारिज होने के लिए, उस वक्त आपके जो खसी हैं या आपका जो नफ्स है उसमें भी तकलीफ़ महसूस हो सकती है। सबसे पहला काम हो गया तशख़ीस का। दूसरी वजह, गुर्दे कमज़ोर क्यों होते हैं? गुर्दे कमज़ोर होने की वजह, खातर का वजह, पहली और मेन रीज़न बेसिक पानी की कमी। मौजूदा दौर में हालत ये है कि हम लोग पानी बहुत कम पीते हैं, जिसकी वजह से जो फाजल मादे होते हैं, जो यूरिक होता है, जो यूरिया होता है, जो कैल्शियम के आयन्स हैं, उसके बाद जो लेड है या ठोस मवाद जो भी, वो क्या होता है गुर्दों के अंदर डिपॉजिट होता रहता है, जमा होता रहता है। क्योंकि पानी कम पिएंगे तो पेशाब कम आएगा, पेशाब नहीं आएगा तो वो मादे भी खारिज नहीं होंगे और बिलाखिर वो क्या होगा, वो अंदर जमा होना शुरू होते जाते हैं और वो गुर्दों को कमज़ोर करते जाते हैं। पहली वजह। दूसरा, नाक़स खुराक, फास्ट फूड का इस्तेमाल ज़्यादा। तीसरी मेन वजह, कोई भी एलोपैथिक मेडिसन, ऐसी मेडिसन जो खारिज ना हो सके, ख़ास तौर पे टाइमिंग वाली मेडिसन, टाइमिंग वाली गोलियां, कैप्सूल, क्रीम, स्प्रे एक्सेट्रा, जो भी चीज़ आप यूज़ करते हैं वो क्या करते हैं, आपकी जो वेन्स होती हैं उसमें ब्लॉकेज करते हैं, उसको तंग करते हैं, रोकते हैं ताकि मादा खारिज ना हो सके। तो जिस वक्त वो ब्लॉकेज हो जाती है तो क्या होता है, पीछे गुर्दे पे प्रेशर पड़ना शुरू हो जाता है, ज़ोर पड़ता है, जिसकी वजह से गुर्दा आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होता जाता है। एक वजह। दूसरी वजह, हाइपोटेंसी मेडिसिन कोई भी आप यूज़ करते हैं तो वो क्या होता है, वो गुर्दे के अंदर डिपॉजिट होती जाती है। मेडिसिन्स के अंदर, ख़ास तौर पर टाइमिंग वाली मेडिसिन्स के अंदर ऐसे केमिकल पाए जाते हैं जो गुर्दे की अंदरूनी सतह पे, उसके सेल्स में, उसकी जिल्द में, उसके टिश्यूज़ में डिपॉजिट होते जाते हैं और उन सेल्स को, टिश्यूज़ को तोड़ते जाते हैं। वही टिश्यूज़, वही सेल्स टूट के जिस वक्त पेशाब के साथ या मादे के साथ खारिज होते हैं, तो जिस वक्त आप टेस्ट करवाएंगे यूरिन का या सीमन का तो उसमें आपको प्रोटीन नज़र आएगी
वो प्रोटीन क्या है? वो गुर्दे के वो टूटे हुए सेल्स थे जो आपकी सरगर्मियों की वजह से टूटे और वो सीमन के साथ यानी कि मादे के साथ या पेशाब के साथ खारिज हुए। ये थे गुर्दे के मसाइल की तशख़ीस और उसकी वजूहात। तीसरी वजह जो आजकल मेन चल रही है एक वो है पत्थरी का। पत्थरी किस तरह बनती है और होता क्या चीज़ है? पत्थरी बेसिकली होती क्या है? वो मवाद या वो चीज़ें जो पेशाब के ज़रिए या पखाने के ज़रिए खारिज नहीं हो पाते, वो क्या होता है, गुर्दे के अंदर जमा होते जाते हैं। जमा होते होते जिस वक्त वो मिलते हैं तो एक ठोस शक्ल इख्तियार कर जाते हैं, पत्थर की शक्ल इख्तियार कर जाते हैं। वो पत्थरी है। उस पत्थरी में कैल्शियम के आयन्स भी हैं, उसमें लेड भी है, उसमें क्रोमियम भी है। हर वो मादा जो पेशाब के साथ या पखाने के साथ खारिज नहीं हो सका, उसने क्या किया, गुर्दों के अंदर जमा होता गया, डिपॉजिट होता गया। उसकी वजह कोई भी चीज़ जिस वक्त आप एक्सेस में इस्तेमाल करते हैं ना, खा वो कितनी ही फ़ायदेमंद थी, मसलन टमाटर ले लें, वो आप बहुत ज़्यादा मिकदार में आपने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया तो वो क्या होता है, जितने जिस्म के ज़रूरत थी वो जिस्म ने इस्तेमाल कर लिए, बाकी अगर तो खारिज हो गए तो ठीक है, ना खारिज हुए तो वो गुर्दों के अंदर जमा होते शुरू हो जाते हैं, तो वो बन जाती है पत्थरी। अब पत्थरी अगर तो नॉर्मल साइज़ की, छोटे साइज़ की है तो वो खुद ही आसानी से पानी के साथ जो है वो खारिज हो जाएगी आपके नफ्स के ज़रिए, पेशाब के साथ। अगर वो बड़े साइज़ की है तो उसका क्या हल है? अगर गुर्दे कमज़ोर हो गए हैं, टाइमिंग ख़त्म हो गई है तो उसका क्या हल है? ये जो आज नुस्खा आपके पास लेके आए हैं, ये उन लोगों के लिए जिन्होंने गलत सरगर्मियों की वजह से अपने गुर्दे कमज़ोर कर लिए, उन लोगों के लिए जिनके जिस्म में पत्थरी है, गुर्दों में या मसाने में पत्थरी है और डॉक्टर ने उनको रेकमेंड किया है ऑपरेट का एक नुकसान ये होता है कि अगर आप ऑपरेशन के ज़रिए पत्थरी का इलाज करवाते हैं तो वो पत्थरी कुछ अरसे के बाद, 6 माह बाद, साल बाद वो दोबारा बनना शुरू हो जाती है। ये जो नुस्खा आज लेके आए आपके सामने पड़ा है, इसका फ़ायदा ये है कि जो पत्थरी होगी उसको तोड़ेगा, उसको छोटा छोटा पीसीज में या रसूब की शक्ल में बिल्कुल, और आहिस्ता से वो पेशाब के साथ आपकी पत्थरी जो है वो खारिज हो जाएगी। तो वो लोग जिनको गुर्दों का मसला है, जिनको टाइमिंग का मसला है, और वो लोग जिनके गुर्दों में पत्थरी है और डॉक्टर ने ऑपरेशन रेकमेंड किया है, उनके लिए ये नुस्खा इंतहाई फ़ायदेमंद है। आपका ज़्यादा से ज़्यादा 25 से 30 दिन के इस्तेमाल से आपकी पत्थरी जो है वो टूट के बाआसानी पेशाब के साथ खारिज हो जाएगी। नुस्खा नोट कर लें क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले है ज़ीरा सफ़ेद, ये लेना है आपने। उसके बाद मग़ज़ नीम जो है इसका मग़ज़ लेना है, इसके आपने बीज ले लेने हैं। उसके बाद आपके पास है संग यहूद, संग कहते हैं पत्थर को, ये पत्थर लेना है आपने। उसके बाद संग सरमाही ये और कलमी शोरा, ये पांचों चीज़ें बराबर मिकदार में यानी कि 100-100 ग्राम ले लें। इनको अलहदा अलहदा पीस लेना है, सफ़ूफ़ तैयार करना है। उसके बाद सबको मिला के यकजन एक सफ़ूफ़ बना लेना है। उस सफ़ूफ़ से आपने कैप्सूल भर लेने हैं। आपको करीबी पंसार स्टोर से ये चीज़ें भी मिल जाएंगी और ख़ाली कैप्सूल भी 1 नंबर कैप्सूल ले लेना है। ये भर के आपने वो कैप्सूल भर लेने हैं। 40 दिन आपने इसको इस्तेमाल करना है। सुबह खाली पेट ताज़ा पानी के साथ 1 कैप्सूल डेली। तो इंशाल्लाह जिनको पथरी का मसला है, जिनको टाइमिंग का मसला है, गुर्दे कमज़ोर हैं, प्रोटीन आ रही है पेशाब के साथ, गुर्दे की तकलीफ़ रहती है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा 25 से 30 दिन के इस्तेमाल से इंशाल्लाह राहत और सुकून मुयस्सर हो जाएगा। ये आज नुस्खा था हमारा गुर्दों की तकलीफ़ से मुतल्लक। मज़ीद इस तरह की कारआमद व मुफीद वीडियोज़ आपके लिए लाते रहेंगे। उसके लिए सिंपली आपने सिर्फ़ इतना करना है कि सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन को प्रेस कर देना है ताकि नोटिफिकेशन आपको बर वक्त वसूल होता रहे। अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी और नासिर हो।